Good morning, students. Now I am in class 10th class, and today is the date 5th of October, and today I am here to teach you Sanskrit subject. And previous I already teach you the chapter 17 of Abhikam Sadrishyam, but the more lesson is rest. So I continue that lesson. So Abhikam Sadrishyam chapter 7. So first you write the word meaning. Some word meaning I had written that day, but today some word also in your book, I think so. So you write down this word and then I start the lesson. So please write down. Krisha. Krisha means thin. I had written this word. Krisha means thin and Pina means fat. I written that day, and Krish मतलब पतला और पिन मतलब जो मोटा हेल्दी व्यक्ति जो पतले पतले के साथ नहीं बैठते हैं और वो जो हेल्दी होते हैं वो हेल्दी के साथ नहीं बैठना चाहते हैं. ये बात मैंने उस वक्त पढ़ाई थी. If you remember, so no problem. You write down today. And समाज के इन समाज में इन सोशल निमंत्रिता इनवाइटेड जो निमंत्रित होते हैं लोग जिनको हम लोग बुलाते हैं निमंत्रण देते हैं तो निमंत्रिता इनवाइटेड आंतरिकम इंटरनल अचेतनेषु इन नॉन लिविंग अचेतनेषु जिनमें चेतना नहीं है जिनमें लिविंगली जो लाइफ जान नहीं होती है जिनमें प्राण नहीं होती है तो इन नॉन लिविंग ऊर्ध्वम एकम ऊर्ध्वम means above, arvat means downward, arvat means downward, किंचित little थोड़ा, दिवसम चरितव्य grazing whole day. जैसे जान मार के लिए आता है गाय आदि काऊ हॉर्स की बात आएगी तो दिवसम चरितव्य मतलब grazing whole day. grazing means चरना, जो गाय घास चरती है उसको grazing बोलते हैं. तेन सा सेरते sleeps with it, तेन सह सेरते sleeps with it. अर्ची रे ऑफ लाइट, अर्ची रे ऑफ लाइट. नर्वारोहति, नर्वारोहति में संधि है देखो न अर्वाक रोहति, न अर्वाक अर्वाक देखो यहाँ वर्ड हमने लिखवाया है मतलब डाउनवर्ड तो इसमें न जुड़ा हुआ है और आरोहति मतलब आरोह चढ़ना तो न अर्वाक डाउनवर्ड जो है वो नहीं जाता है. डज नॉट डिसेंड डाउन, डज नॉट डिसेंड डाउन वो नीचे की तरफ नहीं जाता है. पार्थिव आग्ने ऑफ फायर ऑन द डेड, पार्थिव शरीर बोलते हैं ना कोई मर जाता है तो पार्थिव शरीर तो दैट टाइप ऑफ अर्थ. पार्थिव मतलब जैसे ये जमीन का जो पृथ्वी से पार्थिव बना, पृथ्वी पे जो हम लोगों को शरीर मिला है दैट इज पार्थिव. तो ये हम लोगों को एक शरीर है ये ऑफ फायर ऑन द अर्थ, पार्थिव आग्ने. संबंधस्य ऑफ रिलेशन, संबंधस्य ऑफ रिलेशन. So written, let's we start the lesson chapter 17 so Abhikam Sadrishyam page number 80. Today I teach you, but previous some lesson you also see. संसारे विविधा पदार्था सन्ति. In this world so many types of element. ये सब हमने पिछले क्लास में पढ़ाया है पर मैं एक बार रिवीजन कर दे रही हूँ. तथा स्वर्ण लोहाद्यो धातव like gold, silver, iron, so many types of धातव. वट खादिरादयो वृक्षा, वृक्ष भी बहुत तरह के होते हैं. बनियान ट्री एंड खादिर
एक टाइप ऑफ ट्री है, उसकी चर्चा की गई है। खादिरादो वृक्षा ट्री लाइक दिस। वो घोटकादेव, वो मतलब काउ एंड घोटकादेव मीन्स वो घोड़ा आदि के लिए है कि वो काउ एंड हॉर्स एक्सेट्रा एनिमल्स आर ऑल्सो इन दिस अर्थ। In this earth, Eshu Pura Pratyekam Api Padartha Bhinna Bhinna Bhavanti, and all are the different. तद्यथा स्वर्ण नवात भिन्नम भवति, स्वर्ण गोल्ड जो है वो लोहे से भिन्न होता है, सिल्वर से भिन्न होता है, सभी के अलग अलग महत्व है। और उसमें भी क्या है, टाइप, सोने का जो आकार प्रकार है उसके अनुसार भी वो भिन्न होते हैं। सोने की तरह तरह की आकृतियां बनती है, कुछ लंबे होते हैं, कुछ गोल होते हैं। किसी को ज्वेलरी बनाते हैं तो कभी अंगूठी बनाया, कभी रिंग बनाया, कभी ब्रासलेट बनाया। तो इस तरह सब में भिन्नता होती है, सभी डिफरेंट होते हैं। प्रत्येक सुवर्ण खंड परस्परम आकारेण प्रकारेण च भिन्न भिन्न भवति। और गोल्ड आर इन साइज एंड टाइप्स दे आर डिफरेंट। वस्तुतः अस्तित्व रूपेण सत्ता रूपेण वा एते पदार्थाः परस्परम भिन्ना सन्तति प्रतीयते। अस्तित्व के रूप में भी वो बाय नेचर एंड बाय ये सत्ता जो बोलते हैं अपने राज करते हैं जिसपे, वो उसके दोनों के रूप में भी, ये दोनों रूप से भी, किसी भी रूप में, मतलब कहने का मतलब यही है कि हर चीज में भिन्नता है, समानता नहीं पाई जाती है। परंतु प्रत्यक्षतः परस्परम भिन्नेषु पदार्थेषु अपि किंचिदेकं स्वाभाविकम् आंतर्यमपि भवति। परंतु बट इन ऑल थिंग्स, सभी अलग अलग है, भिन्न है, पर आंतरिक रूप से कुछ न कुछ समानता सब में होती है। जैसे हम लोग व्यक्ति ही हैं, सभी के नेचर अलग अलग है, पर एक समानता क्या है कि हम सभी, तुम सभी हो। एक समानता क्या है कि सभी पढ़ने आए हैं, सभी मनुष्य भी अभी पढ़ाई के विषय में सोच रहे हैं कि मुझे ये सीखना है। तो दिस इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन यू। छुट्टी कब होगी, सभी के मन में एक ही बात आती है, तो दैट इज द सिमिलैरिटी, सम सिमिलैरिटी बिटवीन देम। मतलब ये एक न एक समानता किसी भी प्रकार की होती ही है। ते ते पदार्था यदा क्रियायां प्रयुक्ता भवन्ति तदा अस्य प्रतीति भवन्ति। जब ये पदार्थ किसी भी कार्य में, इफ यू यूज इट एनी वर्क, देन यू फील कि क्या समानता है और क्या भिन्नता है। जैसे आगे आएगा कोई इनवाइट वाली बात आएगी, निमंत्रिता। जब लोग निमंत्रित करते हैं किसी को खाने के लिए, तो वो सब भिन्न भिन्न है, कोई छोटे हैं, मोटे हैं, लंबे हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है। बट जब सभी लोग निमंत्रित हैं, खाने पे सब आए हैं, तो सब में एक समानता है कि सभी में आंतरिक रूप से ये है कि मुझे खाने पे बुलाया गया, मुझे खाना है, सभी लोग हंग्री हैं। तो दैट इज द सिमिलैरिटी। अस्य प्रतीति भवति। अस्य सिद्धान्तस्य बुद्धस्य द्वाविंशति शतवर्षेभ्यः पूर्वम् आचार्य पतंजलि स्वकीय व्याकरण महाभाष्य तत्र कथयन्ति। ये महाभाष्य ने अपने व्याकरण में पतंजलि ने कहा है। समाजेषु समासेषु समवायेषु चास्यताम् इत्युक्ते नैव कृशै सहासते। समाज में जो सब एक साथ रहते हैं, एक साथ समाविष्ट होते हैं, सभी गेट टुगेदर करते हैं। व्हेन वी गेट टुगेदर ऑल पीपल एंड दे आर नॉट एनी थिन पीपल सिट, मतलब वो पसंद ही नहीं करते, दे डू नॉट लाइक टू सिट विथ थिन पर्सन एंड एनीबडी फैट केम देयर, दे आल्सो नॉट लाइक टू सिट विथ फैट। वो उनमें आंतरिक, वो इंटरनल उनमें ऐसी माइंड वो हो जाती है कि मुझे यहाँ नहीं बैठना है। ये शामेव किंचिदर्थ कृतमानेन साहाय्य, अर्थात समाधि के व्यवहारे भोजनार्थं निमंत्रिता जना आकारतः प्रकारतश्च भिन्ना भिन्ना भवन्ति। तो बोल रहे कि इन सोशल जो ये अपने होते, जो सोशल अपने व्यवहारिक व्यवहार करते हैं, जो अपने ये करते हैं, भोजनार्थम निमंत्रिता, जब वी ऑल आर इनवाइटेड फॉर फीस्ट, एनी फीस्ट और एनी any meal, dinner or you can say dinner or lunch, then any party, you can say any party, go or so many people
भोजन विधौ प्रवृत्ति भवति when he start to eat तदा ते स्वकीयम् आन्तरिकं समानत्वं पश्यतः परस्परं निकटासना भवन्ति then he saw the then his internal जो भाव होता है उनका इंटरनल जो प्रवृत्ति होती है वो देखने को मिलती है we look like their internal प्रवृत्ति and he sits between वो खोज लेते हैं उस समय वो ढूंढ लेते हैं कि मेरे कौन मित्र हैं जो तुम्हारे पहचान के होते हैं आप उसके पास ही बैठ के खाना खाते हो ना कहीं जाते हो तो कोई मित्र है पार्टी में तो बहुत सारे लोग आए हैं पर उनमें जो आपके पहचान वाले होते हैं आपके या तो परिवार के लोग हैं या कोई मित्र हैं तो आप उनके साथ ग्रुप बना के बैठते हो वही बात बोले निकटासना भवन्ति देन ही कम टू नियर देम आकारेण कश्चित् विसर्जनः विशेन सह न तिष्ठति if in shape anybody like thin they do not like to sit with the thin person not to कश्चित् pina and not the fat person like to sit with fat परंतु ये साम किंचित् अर्थकृतम् अर्थात् व्यवजनकृतं सादृश्यं दृश्यते but some similarity we can see between them तत् सादृश्यम् अनुसरन्तः ते एव परस्परं निकटासना भवन्ति वो जो है सिमिलैरिटी फॉर दैट सिमिलैरिटी वो दे बिकम टू नियर टुगेदर मातुकुलैः सह पितृव्या पृथिव्यै सह उपवेशिभिः सह तिष्ठन्ति जो मातुकुल के जो होते हैं मतलब मेटरनल पार्टी के जो लोग होते हैं मामा पक्ष के वो मामा के साइड के लोग को ढूंढ लेते हैं अगर आप लोग कहीं शादी ब्याह में जाते हो कभी तो देखोगे कि जो आपके मामा के यहाँ से मेटरनल अंकल हैं तो वो दूसरे मेटरनल अंकल के साथ ज़्यादा गॉसिप करते मिलेंगे आपको क्योंकि वो दोनों एक जैसे माइंड के होते हैं पेटर्नल अंकल के साथ दे सिट्स विद own brother and the same minded people and if any neighbor sits with other neighbors sits so this same similarity we seen in the animals and the birds also गवादिना पशुभिः प्रवृत्तिभिः भवन्ति गावो दिवसं चरितव्यो सायंकाले गोष्ठेषु समागत्येषु यस्या वत्सो भवति तेन ससेरते जो काव आदि हैं गाय आदि दिन भर चलते रहते ग्रेजिंग करते हैं बट आफ्टर ग्रेजिंग व्हेन ही केम एट इवनिंग जहाँ भी उनका घर है जहाँ भी वो रहते हैं दे स्टे देयर दे सिट्स विथ देयर काफ उनके जो बच्चे होते हैं गाय अपने बच्चे के साथ या अदर काव के साथ वो ग्रुप में बैठते हैं तो एनिमल्स में भी ये प्रवृत्ति पाई जाती है सेम सिमिलरिटी इन एनिमल्स आल्सो वी कैन सी स पृथिव्या विकारः वर्तते इति कृत्वा पृथ्वीमेव आगच्छति सादृश्यत्वम् सो ये जो है पृथ्वी के विकार हैं ये बताया जा रहा है कि दिस इज द अर्थ नेचर ऑफ अर्थ पे रहने वाले प्राणियों के ये नेचर है ये जो समानता और विभिन्नता पाई जाती है ये नेचर है तथा ज्योतिषो विकार अर्ची आकाश देशे निवाते सुप्रज्वलितं नैत्तिर्यं गच्छति नार्वाग्रोहति न अर्वाग्रोहति न अर्वाग्रोहति डज नॉट डिसेंड डाउन ये जो है सूर्य की किरण जो है बोलते हैं कि वो आकाश देशे निवाते सुप्रज्वलितं अर्ची मीन्स रे ऑफ लाइट जो हम लोग लाइट चलाते हैं और सूर्य की जो किरण है इनमें भी कुछ समानताएं हैं ऐसा ये बताते हैं ज्योतिषाचार्य ज्योतिषो विकारो ज्योतिरेव गच्छन्त्यान्तर्गतः ज्योतिष लोग जो हैं ये इसमें कुछ समानताएं देखते हैं और इसमें बताते हैं अगर आप दीप जलाओगे तो आपको गर्मी की फीलिंग आएगी यू फील हॉट लाइक सन not like sun. The sun is very powerful, but if you sit near a lamp, you feel certainly you feel hot and you feel very hot. Like जैसे हम लोग सूर्य की गर्मी लगती है वैसे ही दीपक से भी गर्मी लगती है कहने का मतलब
मानवीय महाव्यावहारिकं सिद्धांतम उपदिशन्ति। इस तरह here the महाभाष्यकार पतंजलि we teach or we teach us the ये अपने जो इस अर्थ पे जो अपने मनुष्य के व्यवहार हैं वो बिहेवियर ऑफ पीपल, दे टीच अस द बिहेवियर ऑफ पीपल विच इज इन अर्थ। तेन सह च गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धान्तं पार्थिवाग्नेः सूर्य सह संबंधस्य च सिद्धान्तं सूचयन्ति। और उनके साथ जो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत हैं इस पृथ्वी पे जो अग्नि आदि के साथ, अग्नि और सूर्य के साथ, उसके संबंध में ही सिद्धांतम सूचयन्ति, उन्होंने कुछ सिद्धांत बनाए हैं उसके बारे में हमें बताते हैं। दे इंडिकेट अबाउट देम। तो इस तरह से आज मैंने ये चैप्टर को फिर से आप लोग को रिवीजन करा दिया और आई थिंक इट इज क्लियर। सो नाउ वी सी द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। केन रूपेण पदार्था परस्परं भिन्ना प्रतीयन्ते। केन रूपेण पदार्था परस्परं भिन्ना प्रतीयन्ते। So you see आकारेण, the answer is आकारेण। आकारेण सत्ता रूपेण मूल्येन प्रदेश रूपेण, the answer is आकारेण। यदा पदार्था क्रियायां प्रयुक्ता भवन्ति तदा कस्य प्रतीति भवन्ति। सेकेंड वन सादृश्यस्य भिन्नतायाः आकारस्य प्रकारस्य, the answer is सादृश्यस्य। सादृश्य होता है जब दोनों में समानताएं होती हैं तब किसकी प्रति सादृश्य की होती है। स्वर्णादय डैश संति, स्वर्णादय धातुवः संति, धातु कहे जाते हैं। पतंजलि स्थिति काला कति वर्षेभ्यः पूर्वम् अस्ति, द्वाविंशतिशतवर्षेभ्यः है ना, द्वाविंशतिशतवर्ष। समासेषु अस्थिताम् इत्युक्ते कीदृशी जना परस्परं निकटाशना भवन्ति। कौन से जन निकटाशन होते हैं। आंतरिकं समानत्वं पश्यन्तः, जिनमें आंतरिक समानताएं पाई जाती हैं वो निकटाशन होते हैं। थोड़े भी विचार मिलेंगे, कुछ समानताएं होंगी तभी आप उसके पास बैठ पाओगे, वरना बैठने की इच्छा नहीं होती है व्यक्ति को। विशेषानुसारेण विभक्ति चुनीयते उपयुक्तं विशेषण पदं रिक्त स्थान लिखितः। संसारे डैश पदार्था सन्ति, संसारे विविधा पदार्था सन्ति। पदार्था इज प्लूरल, सो विविध वर्ड को प्लूरल बनाएंगे विविधा। डैश व्यवहारे भोजनार्थम जना निमंत्रिता, सामाजिक, तो सामाजिके व्यवहारे, व्यवहारे है ना, उसके अनुसार सामाजिके, समाज में, व्यवहार में। एवमेव गवादि पशु नामपि प्रवृत्तिः, तो एवमेव गवादीनां पशूनामपि, पशुनाम है तो गवादीनां डैश व्यवहारिकं मानवीयं व्यवहारिकं सिद्धान्तम् उपदिशति। आकारेण कश्चित् कृशः जनः कृशेन जनेन सह न तिष्ठति। कोई भी कृशः जनः कृशेन जनेन सह न तिष्ठति। फिर पांचवा में एक वाक्य संस्कृत भाषायां उत्तरं लिखतः। परस्परं भिन्नेषु पदार्थेषु कीदृशम् आन्तर्यं भवति। आपस में कैसी भिन्नताएं होती हैं, तो आंतरिकं भिन्नताएं, आंतरिक भिन्नता होती है। परस्पर भिन्नेषु पदार्थेषु किंचिदेकं स्वाभाविकम् आन्तर्यस्य भिन्नता, आंतर्य मतलब अंतर होता है। के निकटाशना भवन्ति, सामाजिके व्यवहारे भोजनार्थं निमंत्रिताः जनाः मतलब आकारतः भिन्ना भवन्ति। बट वेन भोजना विधौ प्रवृत्ति भवति तदा ते स्वकीयम् आंतरिकं समानत्वं दृश्यते एंड परस्परं निकटाशना भवन्ति। गोष्ठेषु गावः केन सस्यन्ते,
गाव सायंकाले गोष्ठेषु समारभते स्ववत्सेन सह सेरते। अपने बच्चे के साथ, उनके काफ होते हैं, काफ को छोड़ के ग्रेजिंग करने जाती है, तो आती है तो विथ हिज काफ दे स्लीप, शी स्लीप, काउ स्लीप। लोष्ट कस्य विकारा भवति, लोष्ट पृथिव्या विकारा भवति। लोष्ट मतलब वही लोई जो है वो पृथ्वी के विकार कहे जाते हैं। पार्थिवाग्ने केन सह संबंधः वर्तते, पार्थिवाग्ने सूर्येन सह संबंधः वर्तते, सूर्य के साथ उनका संबंध बताया गया है। विसर्ग संधि प्रयोजन, स्वर्गादय धातवः। अब स्वर्गादय जैसे वर्ड है, स्वर्गादय धातवः है, स्वर्गादय वर्ड है, स्वर्गादय। तो इसकी संधि में देखो स्वर्ग, स्वर्ग प्लस आदय, आदय। तो यहाँ पे ये रूल है कि जब विसर्ग के बाद ये स्वर वर्ण हो, जो विसर्ग के बाद स्वर वर्ण लगा हो, तो ये विसर्ग का र हो जाता है, विसर्ग का र हो जाता है। ससु ससजुरुषो, ये एक सूत्र है ससजुरुषो। इसके अनुसार स्वर्ग का जो ये विसर्ग है ये स हो जाता है, स्वर्गस जोड़ आदय है। तो फिर स की जगह पर जो है ये स्वर्ग, स की जगह पर जो है विसर्ग आदेश र आदेश होता है, र आदेश होता है तो स्वर्गर हो गया, स्वर्गर प्लस आदय। अब र को जो है फिर पुनः रेफ आदेश हो जाता है, तो हो जाता है स्वर्ग, स्वर्ग ऐसे कर दिए, स्वर्ग स्वर्ग लिखा है, स्वर्ग। अब फिर यहाँ से आदय का ये स्वर संधि के जैसा ग में और जोड़ दिए तो आ हो गया दय, स्वर्गादय। सो इफ ये पूरा आप लोग को नहीं लिखना है, नॉट टू राइट ऑल, ये समझने के लिए मैंने बताया। और केवल संधि विच्छेद होगा तो स्वर्ग प्लस आदय, स्वर्ग प्लस आदय ये लिखना है विसर्ग संधि। एंड नेक्स्ट वन इज कृषै सहास्ते, कृषै सहास्ते, कृषै प्लस सहास्ते, सहास्ते, सहास्ते। तो यहाँ पे एक संधि है कि विसर्ग के बाद जब वर्ण का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण आता है, किसी भी वर्ग का, वर्ग मीन्स क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, कोई भी वर्ग का जब तृतीय चतुर्थ पंचम या स आता है तो वहाँ पे स आदेश होता है, वहाँ पे पुनः स आदेश होता है। जैसे इसमें क्या बन गया, कृषै, तो विसर्ग का स आदेश, विसर्ग को स आदेश होता है, तो कृषै, कृषै। और फिर ये सहास्ते तो है ही, सहास्ते वर्ड तो वैसे ही है, तो यहाँ पे फिर संधि कर देंगे, इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, कृषै, इसको आधा सा लिखेंगे क्योंकि हलंत है, और देन इसको लिख देंगे, तो क्या बन गया, कृषै सहास्ते। तो नॉट यू राइट डाउन ऑल, एंड जब मैं समझ में आ गया है, ये समझने के लिए मैंने इतना भी लिखोगे तो दिस इज द राइट, कृषै सहास्ते। ये कैसे बना, ये मैंने बताया कैसे बना, तो ये दिस इज द राइट आंसर। थर्ड वन इज तै प्लस ए, थर्ड वन इज तै प्लस ए। इसमें इसका नियम है कि विसर्ग के बाद अगर कोई वॉवेल आता है, अगर विसर्ग के बाद कोई वॉवेल आता है तो ये विसर्ग का र हो जाता है, विसर्ग का र हो जाता है।
गया, दिस इज आंसर तैरेव। प्रकारतच, प्रकारतच, नेक्स्ट इज प्रकारतच, नेक्स्ट इज प्रकारतः प्लस च। तो ये इसमें विसर्ग संधि का इसमें नियम है कि अगर ये विसर्ग के बाद च आता है, च वर्ग आता है, तो वहां पे और स आता है, तो ये विसर्ग का तालव्य श हो जाएगा। जो उसका उच्चारण स्थान है वो तालव्य श यहाँ पे आदेश होता है, श आदेश होता है, च को स आदेश होता है, ट रहेगा। तो जिसकी जो उच्चारण स्थान वाला जो स है वो वाला स आदेश हो जाएगा। जहाँ च का उच्चारण स्थान है तालु, और तो तालु में तालव्य श मूर्धन्य वाला होगा, तो मूर्धन्य स जो भी उसका उच्चारण स्थान है, तो यहाँ पे ये वाला स आदेश होगा। तो आपका वर्ड मिला प्रकारतश्च, प्रकारतश्च। वो रूल है, वो रूल याद करना होगा, बाद में कर देना। प्रकारतश्च नियमः अयं दृश्यते, नेक्स्ट इज नियमः अयं दृश्यते, नियमः अयं, नियमः अयं दृश्यते, नियमः अयं दृश्यते। तो यहाँ पे क्या है, नियम। अगर इसका नियम है, इसके रूल है कि विसर्ग के बाद अगर कोई भी भॉवेल हो, कोई भी भॉवेल हो, तो वहां पे ओ आदेश होता है, वहां पे ओ आदेश होता है और फिर अवग्रह लग जाएगा। तो नियम का ये आदेश हो गया, नियमो अयम, नियमो अयम। और इसी में एक और नियम आ जाता है कि नियमो अयम है, तो यहाँ भी भॉवेल है, यहाँ भी भॉवेल है, ओ आ गया और आ गया, तो दोनों भॉवेल को नियमो अयम नहीं लिख करके यहाँ पे अवग्रह आदेश हो जाता है। तो अब हम लोग ऐसे लिखेंगे, नियमो अयम, नियमो, और के जगह पे अवग्रह यूज करेंगे। तो दिस इज द राइट आंसर, नियमो अयम। फिर है कि रेखांकित अधिकृत कोष्ठाग्रे कई कस्या कस्य कस्मात, ये क्वेश्चन बनाना है इसके अनुसार। तो कृषै सहास्ते, कृषै सहास्ते, तो कई सहास्ते, कृषै सहास्ते तो कई सहास्ते। और गोष्ठेषु समागत्य यो यस्यात् प्रसवो भवति तेन सह गावः शेरते, तेन गोष्ठेषु है, तो गोष्ठ में तो कहाँ देना है, तो पुत्र मीन्स कहाँ, पुत्र बैठा देना वहाँ पे। स पृथिव्या विकार वर्तते, वो पृथ्वी की विकार है, तो स कस्या विकार भवते, कस्या मतलब किसकी, किसके विकार है। महाभाष्यकारः संबंधस्य सिद्धांतम सूचयति, संबंध के सिद्धांत की सूचना देते हैं। तो किसके सिद्धांत की सूचना देते हैं, तो कस्य सिद्धांतस्य सूचयति। So if you know the meaning of word, then it is not very difficult. अगर कस्य का मतलब आप जान रहे हो किसका, ये जान रहे हो, कुत्र मीन्स जान रहे हो कहाँ, और वो जो सेंटेंस लिखा है वो उसको आप जान रहे हो उसका मीनिंग, तो इसको बनाना मुश्किल नहीं है। So very important thing that you learn all word meaning. The word power is very important. What is the reason for natural similarity of living being? Actually, living being appear to be different from one another, but even in the apparently different living being, there is some sort nature. Why does light go upward? Light is the modification of the sun. Light is the modification of sun. जैसे sun गिफ्ट देते हैं वैसे light गिफ्ट देते हैं. There is resemblance and a relation between light and sun. The light of the fire on the earth also goes up because it is connected with the sun due to the resemblance.
सो इस तरह से ये पूरा चैप्टर आज हमने कंप्लीट कर दिया। तो आई थिंक इट इज क्लियर, नॉट डाउटेबल। सो थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।